पेंगलाई, अमर लोकों का स्वर्ग। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और प्राचीन चीनी कथा की दुनिया में ले चलेंगे, जहां रहस्य और आध्यात्मिकता का संगम होता है। इस कहानी का नाम है पेंगलाई, अमर लोकों का स्वर्ग। ये कथा हमें न केवल एक परलोक की यात्रा पर ले जाती है, बल्कि हमारे भीतर की सफाई और सच्चाई को भी उजागर करती है। परिचय और पृष्ठभूमि। चीनी पौराणिक कथाओं में 8 अमर पुरुषों का विशेष स्थान है, जिन्हें हम 8 अमर या बाजी शेनशेंग कहते हैं। ये अमर पुरुष विभिन्न गुणों और शक्तियों के धनी थे, और उनकी कहानियां चीन की संस्कृति में गहराई से जुड़ी है। माना जाता है कि ये 8 अमर अपनी दिव्यता और ज्ञान के साथ एक स्वर्गीय द्वीप समूह पेंगलाई में निवास करते हैं। पेंगलाई बोहाई सागर के उस पार एक स्वर्ग जैसा स्थान है, जिसे केवल वही लोग पा सकते हैं जिनका हृदय पवित्र हो। कहानी की शुरुआत। बोहाई सागर के पार एक स्वर्ग। कहानी शुरू होती है बोहाई सागर के पार, जहां एक सुंदर और रहस्यमय द्वीपों का समूह है। ये द्वीप नहीं, बल्कि स्वर्ग के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जहां 8 अमर पुरुष रहते हैं। ये स्थान भौतिक संसार से अलग, शांति और सुकून का प्रतीक माना जाता है। लोगों के लिए ये एक सपना था, जिसे पाने की चाह में कई यात्री और साधक समुद्र पार करते थे। संघर्ष, भ्रम के पीछे भागते साधक। लेकिन समस्या ये थी कि पेंगलाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। समुद्र की लहरों में कई बार धुंध और माया छाई रहती थी। जो भी साधक या यात्री इस द्वीप को पाने की कोशिश करता, वो अक्सर भ्रमित होकर मृग तृष्णा के पीछे भागता। कई बार उन्होंने सोचा कि उन्होंने द्वीप देख लिया, पर वो केवल जल प्रतिबिंब या धुंध की चाल थी। जो लोग बाहरी रूप से ही इसे पाने की कोशिश करते, वे अक्सर असफल होते, और कई बार तो ये खोज उन्हें थकान और निराशा ही दे जाती। मोर, द्वीपों का इनाम, आंतरिक शुद्धता। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पेंगलाई द्वीप केवल बाहरी यात्रा से नहीं पाया जा सकता। ये द्वीप उन यात्रियों को मिलता है जिनका हृदय साफ और सच्चा होता है। 8 अमर पुरुष इन द्वीपों की रक्षा करते हैं, और केवल उन्हीं को स्वीकारते हैं जो अपने अंदर की गंदगी और लालच को छोड़कर शुद्ध और निर्मल भाव से यात्रा करते हैं। इसलिए जो साधक बाहरी सुख सुविधाओं या शक्तियों के पीछे भागते हैं, वे पेंगलाई की वास्तविकता को नहीं देख पाते। पर जो व्यक्ति अपने अंदर झांकता है, अपने मन और आत्मा की सफाई करता है, वही असली द्वीप को पाता है। व्यावहारिक सीख और वास्तविक दुनिया के उदाहरण। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। आज के हमारे जीवन में भी हम अक्सर बाहरी चीजों की खोज में लग जाते हैं, धन, सफलता, स्वीकृति। पर असली खुशी और शांति हमारे भीतर ही छिपी होती है। जैसे पेंगलाई की खोज समुद्र पार नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर होती है, वैसे ही हमारे जीवन के असली उद्देश्य और आनंद हमारे भीतर की यात्रा से ही मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर, योग और ध्यान की प्राचीन विधाएं भी यही संदेश देती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, लालच और भ्रम से दूर होते हैं, तभी हम सच्चे सुख और ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। निष्कर्ष, असली द्वीप की खोज अंदर की यात्रा है। तो दोस्तों, पेंगलाई की कहानी हमें बताती है कि स्वर्ग या अमरता की खोज बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक सफाई और शुद्धता से जुड़ी है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा करता है, अपने मन को निर्मल बनाता है, वही अमर लोकों के द्वीप को पा सकता है। ये कहानी हमें जीवन में आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की प्रेरणा देती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी बड़ी उपलब्धि या सुख की चाह में निकलें, तो याद रखें, सबसे बड़ा स्वर्ग आपके दिल के भीतर ही मौजूद है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में शांति और सच्चाई की खोज जरूर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की यात्रा जारी रखें।